हेलो साथियों, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक फिर से नए प्रश्न के बारे में, एक नए क्वेश्चन को लेकर के जो आपके पास सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यह दिया गया है अकाउंटिंग क्लास 11 की बुक जो CBSE बोर्ड की है, DK गोयल की, वहीं से। तो चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेने वाले हम लोग आज की वीडियो में, ठीक है ना। आपके सामने ये कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शन को लेकर के बनाया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। और आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से पूरा काम करना होता है आपको। इसके पहले के वीडियो मैंने आप सभी को इसी चैनल पे एक अलग से लिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे लोग जाइए, देखिए, समझिए, जानिए, कोई बात हो मुझे बताइए। आपके सभी प्रश्नों का आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए बना दिया है पूरा फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को बना करके ले करके मैं चलूँगा आगे और आपके लिए यह प्रश्न सॉल्व कर दूँगा, ठीक है ना। तो ऊपर लिखा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन और यहाँ पर सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यहाँ पे दिया गया है। और हमारे पास सब एसेट में कैश और स्टॉक है और इधर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लायबिलिटी वाले केस में, और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल दिया गया है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये हमारे पास सब हेडिंग है और हमारे पास ट्रांजैक्शन मैंने आप सभी को पहले दिखाया ही है। अब चलेंगे हम लोग पहले ट्रांजैक्शन के पास। तो पहला ट्रांजैक्शन कहता है हमेशा की तरह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैसे? 1,20,000 लगाया हुआ है बिजनेस में और कह रहा कि इसी 1,20,000 से बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया है। तो 1,20,000 हमारे बिजनेस में लगा और इस 1,20,000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और स्टॉक में 0 हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और कैपिटल हमारे पास हो जाएगा 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग आगे और बनाएंगे इक्वेशन। फ्रेश इक्वेशन बनेगा हमारे पास और फ्रेश इक्वेशन में सारी की सारी बातें आपको दिख जाएंगी अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन। क्या लिखूँगा? इक्वेशन। इक्वेशन में यहाँ पे हो जाएगा कैश में जो अमाउंट पहले का था वही हो जाएगा आगे भी 1,20,000। स्टॉक में 0 रहेगा हमेशा की तरफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 0 ही रहेगा अभी, और इधर कैपिटल में वही पैसा आकर के 1,20,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हमारे साथ आप लोग और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अब आगे कहा गया हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड में कहा कि परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया हुआ है कैश से, तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अमाउंट मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में नहीं लिख रहा हूँ कि मैं जब अमाउंट यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको खुद दिख जाएगा। आपने 10,000 का पैसा लगाया हुआ है, मतलब 10,000 का सामान खरीदा हुआ है, तो 10,000 कैसे निकलेगा? 10,000 आपके पास स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। आपने सामान खरीदा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपया कैश दे करके, ठीक है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कुछ नहीं आएगा और फिर यहाँ पे कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे मेरे साथ। अब चलेंगे हम लोग तो बन जाएगा न्यू इक्वेशन। क्या बन जाएगा? न्यू इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? न्यू इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। जब न्यू इक्वेशन बन जाएगा तो मैं कह दूंगा इधर कि आपके पास 1,20,000 माइनस कितना हो जाएगा? 10,000। ये हो जाएगा 1,10,000 रुपीज़। यहाँ पे हो जाने वाला माइनस होने के बाद से ये हो जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है ना। और हमारे पास ये हो जाने वाला है 0। ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 रुपीज़ कैपिटल वाले में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? दोनों साइड इक्वल देख लिया, ठीक है। नाप लो, आप लोग जोड़ लो। अब चलेंगे हम लोग आगे थर्ड ट्रांजैक्शन के पास। थर्ड ट्रांजैक्शन में कहा गया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब है सैलरी अभी बकाया, सैलरी हमने दिया नहीं है, ठीक है ना। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता क्या होता है हमारे पास? कैश में से पैसा निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना।
स्टॉक में से पैसा निकलेगा ही नहीं। आउटस्टैंडिंग में आपने कहा कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 2000 की है। कितने की है? 2000 की है। तो 2000 यहाँ से हो जाएगा ऐड, और यहाँ कैपिटल से क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? 2000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब चलेंगे हम लोग अगले इक्वेशन के पास। देखो एकदम इजी ही है। ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा आ करके। ठीक है ना, रुक करके। तो न्यू इक्वेशन हो जाएगा आपके पास। न्यू इक्वेशन के तौर पे आप लोग देखोगे तो ये हो जाने वाला है 1,10,000 रुपीज़। ठीक है ना, ये 10,000 रुपीज़ ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपने देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग था उसकी वजह से बढ़ गया, हमारे पास 2000 हो गया, और यहाँ पे जो कैपिटल वाला अमाउंट था वो 2000 कम हो गया। तो 1,20,000 था, 2000 निकल गया, तो 1,18,000 हम लोग यहाँ प्लस रहेगा। 1,18,000 यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से 1,18,000 आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अब आप चलोगे मेरे साथ, हमने क्या कर दिया, ये इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया हुआ है, ये एंट्री कर दी। अब चलेंगे हम लोग चौथे वाले पे, जो यहाँ पे इसमें डी लिखा गया, रिसीव्ड कमीशन लिखा गया है कि रिसीव्ड कमीशन। देखो भाई, जब कमीशन रिसीव हो गया ना तो कहा गया कि 700 कमीशन रिसीव हुआ है। जब 700 कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारे पास 700 रुपये इधर पैसे आ गए हैं, स्टॉक में 0, और हमारे पास इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारे पास 700 कैपिटल वाले में जुड़ जाएगा। जब 700 कैपिटल वाले में जुड़ जाएगा, जो हमारे पास कैश में आया था, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे नया इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होने ही वाला है। ये हो जाएगा हमारे पास न्यू इक्वेशन। हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन और बचे हुए हैं। न्यू इक्वेशन के तौर पे क्या हो जाएगा, 1,10,700 रुपीज़, यानी 1,10,700 रुपये हो जाएगा मेरे पास इधर कैश वाले में। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा स्टॉक में 10,000 नया इक्वेशन में। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग वाले में 2,000 रुपये, कोई भी एडिशन नहीं है अभी तक। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1,18,700 रुपये। कितना हो जाएगा, 1,18,700 रुपये। ये तो काम हो गया आपका। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे। ये हो जाएगा हमारे पास 5वां ट्रांजैक्शन, जो यहाँ पे लिखा गया ई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़। हमने कहा कि हमने गुड्स को बेचा हुआ है। सोल्ड गुड्स कैश कह रहा है कि 7,000 का सामान बेचा, और जिसकी कॉस्टिंग है कितने की, जिसकी कॉस्टिंग है 5,000 रुपये की। कह रहा कि 5,000 का सामान मैंने 7,000 बेच दिया। आपको सरासर दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है, 2,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब यहाँ पे क्रेडिट की बात नहीं की गई है, मतलब कैश में बिका होगा। जब कैश में बिका होगा तो हमारे पास 7,000 रुपये की हमें कमाई हुई होगी, है ना। हमारे पास 7,000 रुपये कैश आया हुआ होगा। ठीक है ना, ये स्टॉक में हमने क्या किया, जब गुड्स को सोल्ड किया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारे बिजनेस से स्टॉक 5,000 रुपये। क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस से स्टॉक हो जाएगा माइनस 5,000 रुपये से। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या सामान बेचा। आपको यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जो 2,000 का डिफरेंस है ना, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने प्रॉफिट कमाया कितने का, हमने प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपये का। तो जब प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपये का, तो यहाँ पे हमारा अब बनेगा अगला इक्वेशन। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कमाने के बाद से जब अगला इक्वेशन बन जाएगा तो आप लोग कहोगे कि हो जाएगा ये न्यू इक्वेशन। क्या हो जाएगा भाई, न्यू इक्वेशन हो जाएगा। न्यू इक्वेशन के तौर पे यहाँ हमारा जब आंसर बनेगा तो हो जाएगा 1,17,700, 1,17,700 कि हमारे पास 7,000 फिर से ऐड हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 5,000 रुपये, क्योंकि हमने 5,000 का सामान बेच दिया हुआ था। ठीक है ना, अब आगे देखो,
यहाँ पे कहा कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 2000 ही रह गया, इसमें कोई भी नया एडिशन नहीं हुआ। और यहाँ पे 1,18,700 था, तो हमने क्या कर दिया, जब 2000 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1,20,700। कितना हो गया, 1,20,700 हो गया। इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ चुकी है तो अंतिम ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं और कहानी ख़त्म ही कर देते हैं। चलो भाई, ये हो गया छठवां, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कह रहा भैया आग लग गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने देखा भाई हमारे बिजनेस में आग लग गया, तो आग लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नुकसान हो गया ना भाई, नुकसान कितने का होगा, कह रहा कि 500 का नुकसान हुआ। तो हमारे गोडाउन से 500 का सामान ख़त्म हो गया, ठीक है ना। कौन सा आग लगा था कि 5000 का सामान था, 500 नुकसान हुआ। पूछो प्रश्न बनाने वाले से। ये आउटस्टैंडिंग वाले में 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लॉस होता है तो हमारे पास यहाँ से पैसा निकल जाता है, तो 500 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल से भी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमने यहाँ पे कर लिया, अब बनेगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1,17,700 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4,500, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 2,000 रुपीज़, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 1,20,200 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या कर दिया हमने, 500 माइनस कर दिया। इस तरीके से आप लोग जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों इक्वेशन क्या होगा, बराबर ही आने वाला है। इस तरीके से हमने कहा, ये प्रूव्ड हो गया कि हमारे दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, या फिर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। आपके पास और कोई प्रश्न है तो हमें भेजिए, आपके प्रश्नों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आपको सारी बातें समझाऊंगा। फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, वंदे मातरम, बाय बाय।